Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए। तो इस चैनल पर बच्चे बहुत सारे क्लास 11th के, क्लास 12th के और कुछ नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इन वीडियोस से क्या लर्न करने को मिला है। आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट आपका मिल रहा है बच्चे, और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के लिंक को लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स का हेल्प हो। ठीक है बच्चे, और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि आज के टाइम में YouTube पे बहुत डिफरेंट चैनल्स है बच्चे। आप इन सभी चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए और लाइफ में धीरे धीरे करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हमने इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में बेसिकली बात किया था फूड के बारे में, माउथ के बारे में बात किया था, माउथ के दो पार्ट्स के बारे में बात किया था, बक्कल कैविटी और टीथ के बारे में, और फिर फर्दर हमने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में। ठीक है बच्चे, तो एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम देखेंगे बच्चे, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम बात करते हैं माउथ, बक्कल कैविटी की, फेरिंग्स की, ईसोफेगस की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन्स की, और लास्ट पार्ट जो है बच्चे वो है एनस। ठीक है, तो हमने माउथ के बारे में बहुत डिटेल्स में अंडरस्टैंड किया था, और टीथ का डेंटल फॉर्मूला हमने अंडरस्टैंड किया था कि टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने एलिमेंट्री कैनाल को अंडरस्टैंड कर लिया था बच्चे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं, साथ में हमने अंडरस्टैंड किया था टीथ अगर ह्यूमन की हम बात करते हैं तो डाइफाइडोंट के फॉर्म के टीथ्स प्रेजेंट हैं। डाइफाइडोंट का मतलब ये होता है बच्चे कि ह्यूमन के इंटायर लाइफ में दो बार दांत आते हैं। एक तो होता है बच्चे टेम्परेरी टीथ जो एक बार आता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, टूट जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चे, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कभी आपको दोबारा एक ही बार लाइफ में आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टीथ के अंडरस्टैंड करें डेंटिशन के फॉर्म में, तो बेसिकली हमारा ह्यूमन का जो टीथ है वो किस कैटेगरी में आता है, तो डाइफाइडोंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर हम ह्यूमन के टीथ की बात करें तो बच्चे एक तो हम बात करते हैं अटैचमेंट के बेसिस पे। तो अटैचमेंट के बेसिस पे जिस तरीके का अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं थिकोडोंट। डेंटिशन के फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं बच्चे तो ह्यूमन टीथ को हम बोलते हैं डाइफाइडोंट। डाई का मतलब दो बार पूरे लाइफ स्पैन में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि कितने तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर हेट्रोडोंट का केस है जहाँ पर ह्यूमन में 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंसीजर की, कैनाइन की, प्री मोलर की बात करते हैं और मोलर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जनरल डेंटल फॉर्मूला तो है बच्चे, क्या है, डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट। हम बात किए थे स्पेसिफिकली एडल्ट की केस पे अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स की बात हम करें तो वहाँ पर विजडम टीथ की ग्रोथ आ जाती है। और डेंटल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 2 1 2 3 2 1 2 3 मीन्स यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो हमने यहाँ पे बात किया था बच्चे कि जो डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का है बच्चे तो 2 1 0 2, और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चे जो नीट में बार बार ये पूछता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात किया कि ह्यूमन कैसा है, डाइफाइडोंट है, मीन्स दो बार टीथ आते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोनोफाइडोंट फॉर ह्यूमन, अगर मैं यहीं पर बात करूं व्हाट will be the mono, अगर हम एक स्पेशल केस देते हैं बच्चे मोनोफाइडोंट फॉर ह्यूमन, तो देखो करना ये है ना बच्चे आपको, अगर ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो करना आपको ये है बच्चे, क्योंकि आप जानते हो कि ह्यूमन का केस कैसा है, डाइफाइडोंट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मोनोफाइडोंट में। तो आपको करना ये बच्चे कि जो यहाँ पर चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 4 और जो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है बच्चे उसमें से आप इन दोनों को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ बच्चे यहाँ पर तो हमने चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया था बच्चे, क्या था 2
2102, साथ में 2102। इसमें से आपको क्या माइनस कर देना बच्चे, तो एडल्ट का। तो एडल्ट का हमने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा बच्चे, 2123 2123, ठीक है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड की, और ये हम किसकी बात करें बच्चे, एडल्ट की। देखो नीट वाले कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकता है बच्चे कि व्हाट विल बी द मोनोफाइडोंट, क्योंकि ह्यूमन के केस में हमने हमेशा अंडरस्टैंड किया है कि ह्यूमन कैसा है, डाइफाइडोंट है। पूरे इंटायर लाइफ में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार बत्तीसी आपकी आती है, ठीक है। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो अगर मोनोफाइडोंट की बात करो तो अब यहाँ से फाइंड आउट कर लो बच्चे, अगर आप 2 - 2 कितना बचा, 0, 1 - 1 कितना बचा, 0, 0 - 2 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना बचा, 2, और 3 - 2 अगर बचता है बच्चे तो यहाँ पर क्या आता है, तो सेम यही अपर जॉ और सेम यही लोअर जॉ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला की बात की जा रही है तो यहाँ पर मोनोफाइडोंट के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा, 0021 0021, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना बच्चे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था और इसको हमने डिस्कस कर लिया बच्चे कि मोनोफाइडोंट का केस क्या है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर ओरल कैविटी की अगर मैं बात करूं, ओरल कैविटी की बात करूं बच्चे, तो यहाँ पर ओरल कैविटी में 2 चीज़ें हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ना है बच्चे। एक तो हमने पढ़ लिया टीथ के बारे में और दूसरा हमें पढ़ना है बच्चे किसके बारे में, टंग के बारे में। ये बात क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो टंग क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, फ्री है, बट ओरल कैविटी में जिस पॉइंट से कनेक्ट होती है, जिस पॉइंट से जॉइंट होती है आप कह सकते हो, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज कोई मुझे बताएगा, फेरुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेरुलम। तो ये ओरल कैविटी का वो पॉइंट है जहां पर टंग क्या होती है, कनेक्ट होती है, ज्वाइंट होती है। एक बात तो ये समझ में आया। अब देखो टंग क्या है बच्चे, तो मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है, एक तरह की मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। अगर मैं बात करूं बच्चे कि टंग जो है एंटीरियरली जो है बच्चे वो फ्री है, लेकिन पोस्टीरियर क्या है बच्चे, वो क्या है आपकी ज्वाइंट है, और उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फेरुलम। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि टंग जो है, उस टंग किस तरह की सेल से मिलकर के बनी है, तो ये बेसिकली किस तरीके की सेल से मिलकर के बनी है बच्चे, तो एमिलो ब्लास्ट। एक बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि ये टंग जो है अमिलोब्लास्ट सेल से मिलकर के बनी है, इनका ओरिजिन क्या है बच्चे, तो इनका ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ओरल कैविटी के अंदर हम 2 पार्ट्स को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे। एक है बच्चे टीथ के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। टंग के बारे में हमने ये पॉइंट्स अंडरस्टैंड किया कि टंग जो है आगे के साइड से क्या है, लबलबाती है ना। जब भी आप कुछ अच्छा खाना देखते हो तो क्या होता है, टंगी सबसे पहले क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। तो टंग जो है आगे के साइड से फ्री है, कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, लेकिन ओरल कैविटी में जिस पॉइंट से वो कनेक्टेड है, जिस पॉइंट से वो जुड़ी हुई है, उस पॉइंट को ही आप क्या बोलते हो बच्चे, दैट पॉइंट कॉल्ड एज फेरुलम। बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखो टंग में बोन नहीं है, तो ये पूरी तरीके से क्या है बच्चे, मस्कुलर ऑर्गन है। साथ में टंग किस तरह की सेल से मिलकर के बना है, तो एमिलोब्लास्ट सेल से मिलकर के बना है। और इनका अगर मैं बात करूं ओरिजिन क्या है बच्चे, तो ओरिजिन है क्या, एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊं, और डायग्राम को दिखाने से पहले मैं कुछ बातों को क्लियर कर दूं, तो यहाँ पर देखो बेसिकली बच्चे अगर मैं बात करूं तो हमने ओरल कैविटी के अंदर किन चीज़ों को पढ़ा, एक तो बच्चे टीथ के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने टंग के बारे में पढ़ा। बात समझ में आ रही है। अब देखो माउथ को हमने पढ़ा था, ये कैसा और है, एंटीरियर है, और एनस क्या है बच्चे, पोस्टीरियर है।
ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो फेरिंग्स को अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम से आप पूरे इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि एंटीरियर डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट अगर मैं बात करूं, देखो माउथ है, देन उसके बाद फेरिंग्स हैं, देन उसके बाद ईसोफेगस है, ठीक है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें बच्चे, तो पैरोटिड जो ग्लैंड है ना, जो ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी सेलेवरी ग्लैंड है। तो आप बोल सकते हो इट इज अ लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है। इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि एक तरह की क्या है, लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स जो है बेसिकली वो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड और एयर के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आती है बच्चे, अगर मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ, तो फेरिंग्स को हमने पढ़ा कि फेरिंग्स जो है वो एक तरह का कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। और अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो यहाँ पर ईसोफेगस और साथ में क्या है बच्चे, विंड पाइप है। चलो इसको हम अगर दूसरे तरीके से ड्रॉ कर लें, तो ये दो पाइप हैं, ठीक है। एक तो क्या है बच्चे, एक तो क्या है, एक तो है विंड पाइप और दूसरी क्या है बच्चे, ईसोफेगस है। बात समझ में आ रही है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं, एक है ये सभी क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बच्चे, विंड पाइप, और ये क्या है बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं तो ये क्या है, ईसोफेगस। बात समझ में आ रही है। अब देखो विंड पाइप के ऊपर ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विंड पाइप के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाऊं, तो इसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो एपीग्लॉटिस। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, एक तरह का कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, आई थिंक जीनियस फ्लैप, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो जो ये विंड पाइप की क्लोजिंग है, विंड पाइप की ओपनिंग को तो आपने क्या बोला, ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को आपने क्या बोला, ओपनिंग कॉल्ड एज ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को बंद करने वाले फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को आपने क्या बोला, एपीग्लॉटिस। तो ये बात समझ में आ रही बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इसी ईसोफेगस को आप क्या बोल देते हैं, फूड पाइप। तो ये बात समझ में आ रही बच्चे। तो देखो ये जो एपीग्लॉटिस है ना, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है कि जब भी आप खाना खाओगे ना, तो आपका फूड विंड पाइप में ना जा करके कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक तो सभी चीज़ें क्लियर है। और ईसोफेगस फर्दर स्टमक से जाके क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। ये बात तो सभी को समझ में आ रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो विंड पाइप को क्लोज करने के लिए जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। और विंड पाइप की ओपनिंग को आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, ठीक है। और विंड पाइप और ईसोफेगस एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट आगे आगे हैं। जैसे आप दो पेन को एक दूसरे से टच करके रखोगे, तो एक आपकी क्या हो गई, विंड पाइप हो गई, और उसके पीछे वाली क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस हमेशा आप ध्यान रखना कि क्या है, फूड पाइप है। तो ये बात समझ में आया। तो देखो इस डायग्राम में हमने बात किया ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है वो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड इनटू नेक एंड थोरेक्स। बात समझ में आ रही है। और फर्दर एक्सटेंडेड इनटू नेक, थोरेक्स, डायफ्राम एंड स्टमक। आप बोल सकते हैं
डायफ्राग्राम एंड स्टमक। अब देखो स्टमक कैसा होता है बच्चे, तो कैसा होता है, जे शेप्ड का होता है। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि जहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक, यहीं पर क्या होता है, एक स्पेंस्टर होती हैं, ठीक है। अब ये स्पेंस्टर जो है, इसी स्पेंस्टर को आप क्या बोलते हो, कार्डिक, या आप इसको बोलते हो गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पेंस्टर, ठीक है। तो कार्डिक या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पेंस्टर जो है बच्चे, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और स्टमक के कनेक्टिंग पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर मैं इस डायग्राम को अगर मैं दिखाऊं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेसिकली यहाँ पर जो स्पेंस्टर हैं वो कौन से हैं बच्चे, तो आप इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर कार्डिक, स्पेंस्टर है, ठीक है। ये बात तो सभी को क्लियर है। और यहाँ पर नीचे क्या है, पायलोरिक, ये क्या है, पायलोरिक। बात समझ में आ रही है। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये जो कार्डिक स्पिंस्टर हैं, इनका मेन पर्पस क्या है, तो देखो जब भी ये कार्डिक स्पिंस्टर क्लोज हो जाते हैं ना बच्चे, तभी आपको क्या आती है, वॉमिटिंग आती है। तभी आपको क्या आती है, वॉमिटिंग आती है। तो देखो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कार्डिक या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर प्रेजेंट है, और जहाँ पर स्टमक खत्म होता है, और डिओडेनम, ठीक है। डिओडेनम किसका पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम का पार्ट और यहाँ पर स्टमक का पार्ट, तो यहीं पर कौन सा स्पिंस्टर है, तो पाइलोरिक स्पिंस्टर है, ठीक है, लोरिक स्पिंस्टर। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चे, तो हमने स्टमक के बारे में अंडरस्टैंड किया कि स्टमक के एक एंड पर एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है और दूसरे एंड पर दूसरा स्पिंस्टर प्रेजेंट है, और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट स्टार्ट होता है डिओडेनम, और उसका दूसरा पार्ट क्या है, जेजुनम। तो पहला पार्ट ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है क्या, इलियम। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है। अब देखो होता क्या है कि हमने यहाँ पर स्टमक के बारे में पढ़ा, स्टमक के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, तो हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। ये बात समझ में आ रही है। हिट्रोक्राइन जो ग्लैंड है, वो आप कह सकते हो कि यहाँ ये पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ना बच्चे, वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोक्राइन। आगे चल करके हम इसे डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सोक्राइन क्या होते हैं, एंडोक्राइन क्या होते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर लीवर की, तो लीवर एक तरह का क्या है बच्चे, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, एक तरह का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर सब मैक्सिलरी क्या है, तो देखो पैरोटिड जो ग्लैंड है ना बच्चे, उससे बेसिकली क्या होता है कि ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन सब मैक्सिलरी से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के क्या प्रोड्यूस होते हैं, सलाइवा। मैक्सिमम अमाउंट के क्या प्रोड्यूस होते हैं, सलाइवा। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप दो तरह के ग्लैंड्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, और सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो बेसिकली यहाँ से सबसे ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट होता है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। आप देखो लीवर के जस्ट नीचे क्या है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है ना बच्चे,
वो उसका क्या होता है, स्टोर होता है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो ये बाइल जूस है ना, ये यहीं पर क्या होता है, स्टोर होता है, या आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डिओडेनम जो है ना बच्चे, अगर डिओडेनम की मैं बात करूँ, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत अभी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो डिओडेनम जो है देखो सी शेप में है। कैसा है, सी शेप में। तो इसका शेप अगर मैं बोलूँ कि डिओडेनम का शेप कैसा होता है, तो दिस इज अ सी शेप्ड, और साथ में ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये बात क्लियर है आप सभी को। तो चलो हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चे, इलियम के बारे में अगर हम बात करें तो इलियम जो है ना वो सबसे लार्जेस्ट है। इलियम क्या है, लार्जेस्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, इलियम है। और इलियम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट, किस तरह के इस पे पैचेस प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि इलियम पे किस तरह के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो पैचेस प्रेजेंट होते हैं उसी पैचेस को आप बोलते हो पियर्स पैचेस। क्या बोलते हो, पियर्स पैचेस। ये बात क्लियर है। अब देखो उसके नीचे अगर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये बात तो सभी को क्लियर है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कौन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करो तो यहाँ पे सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और सीकम को आप क्या बोल देते हो कि ये एक तरह का ब्लाइंड सैक है। ये एक तरह का क्या है, ब्लाइंड सैक है। और सीकम का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसी को आप क्या बोल देते हो, वर्मीफर्म एपरेटस। तो सीकम के पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर मैं बात करूं कि कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है बच्चे, उसी को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज वर्मीफर्म अपेंडिक्स। और वर्मीफर्म अपेंडिक्स क्या है, तो इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मीन्स ये आप में तो नहीं है, लेकिन आपके पूर्वज में ये आपके पूर्वज में क्या था, प्रेजेंट था। इसका उस टाइम पर यूजेस था क्योंकि हमारी डाइट डिफरेंट थी। ठीक है बच्चे। अब देखो अगर मैं बात करूं कि जो सीकम है ना, सीकम को हमने बोला कि ये क्या है बच्चे, एक तरह का ब्लाइंड सैक है। सीकम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आप यहाँ पॉइंट मेंशन कर लो बच्चे कि सीकम में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना बच्चे, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। और ये सभी चीज़ें आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चे। आप इन सारे पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को सबसे बेस्ट डायग्राम मानता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करके देख सकते हो बच्चे कि कौन सा एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। देखो बच्चे हमने यहाँ पे बात किया माउथ की, माउथ के अंदर की जो ओपनिंग है उसको हमने बोला ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमने पढ़ा टीथ और टंग के बारे में। ठीक है, अब उसके नीचे आया फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है वो एक तरह का कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। उसके बाद आपका ईसोफेगस है और साथ में यहाँ पैरेलली क्या प्रेजेंट है, विंड पाइप प्रेजेंट है। ये बात समझ में आया। तो देखो ईसोफेगस जहाँ पर एंड हो रहा है बच्चे, उसी जहाँ पे स्टमक कनेक्ट हो रहा है, मीन्स ईसोफेगस जो है वो कार्डिक में ओपन हो रहा है। तो बेसिकली इस स्पिंस्टर को आप क्या बोलते हो, कार्डिक या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या प्रेजेंट है बच्चे, तो स्टमक प्रेजेंट है। उसके बाद जो स्पिंस्टर है उसको आप क्या बोलते हो, पाइलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है, अब पाइलोरिक स्पिंस्टर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आता है जिसको आप बोलते हो डिओडेनम। और डिओडेनम का शेप कैसा होता है बच्चे, सी शेप्ड का होता है और इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब डिओडेनम के बाद क्या है, जेजुनम। जेजुनम के बारे में भी अंडरस्टैंड करें। थर्ड पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियम। ठीक है, तो इलियम और इलियम के बाद क्या आता है बच्चे, सीकम। ये बात क्लियर है ना सभी को। इलियम में हमने पढ़ा ये लार्जेस्ट है और साथ में क्या है, इनमें पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स
बहुत रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने बात किया बच्चे सीकम। सीकम क्या है? एक तरह का ब्लाइंड सैक है और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और सीकम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो आपके एंसेस्टर में था, अभी आप में प्रेजेंट नहीं है। और ये एक तरह का कैसा ऑर्गन है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो सीकम के बाद क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट? कोलन। तो कोलन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है? असेंडिंग कोलन। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसवर्सिव कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, और देखो ब्लैक कलर से हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात किया और ब्लू से हमने बात किया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। उसके बाद है आपका सिग्मोइड कोलन। तो ये कोलन के 4 पार्ट है जिसको आप बोलते हो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सिव कोलन और आप डिसेंडिंग कोलन और साथ में बच्चे क्या? सिग्मोइड कोलन। उसके बाद आपका क्या आता है? रेक्टम। रेक्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेक्टम जो है ना बच्चे, वहां पर फीकल मैटर क्या होता है? स्टोर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे कि फीकल मैटर जो है वो क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, तो जब भी पॉडी आए अपने आप को हल्के कर लेना चाहिए, क्योंकि रेक्टम के अंदर जितने टाइम के लिए फीकल मैटर स्टोर रहेगा आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा हार्ड होगी और फिर आपको बहुत ढेर सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी। ये बात सभी को क्लियर है। और उसके बाद क्या है बच्चे? एनस। एनस जो है बच्चे वो एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर एंड है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे भी 2 तरह की पोस्टीरियर में 2 तरह की क्या है? स्पिंस्टर्स प्रेजेंट है। एक को बोलते हैं इंटरनल और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल को आप ध्यान रखना, इंटरनल और साथ में क्या? एक्सटर्नल। तो इंटरनल में फीलिंग जनरेट होती है ना बच्चे, मॉर्निंग में आपको पॉटी करने की फीलिंग आती है ना, तो वो बेसिकली इसी मसल्स के थ्रू होती है बच्चे। तो ये वॉलेंट्री इन नेचर होती है और ये आपकी इनवॉलेंट्री होती है और ये आपकी क्या होती है? वॉलेंट्री है। तो देखो बहुत हौच-पौच हो गया है, बट इस डायग्राम से आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात यहीं पे करूं तो हमने एक बात अंडरस्टैंड किया कि जो ईसोफेगस है ना बच्चे, ईसोफेगस फर्दर जे शेप्ड इसमें स्टमक में ओपनिंग होती है। तो अगर मैं बात करूं कि ये आपका क्या है, चलिए इसको हमने ड्रॉ करते हैं ब्लू कलर से। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? आपका स्टमक है। ठीक है, अब इस स्टमक में अगर मैं बात करूं तो इस पार्ट को आप बोलते हो फंडस, इस पार्ट को आप बोलते हो बच्चे कार्डिक, इस पार्ट को आप बोलते हो बॉडी। ठीक है, और इस पार्ट को आप बोलते हो बच्चे पाइलोरस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है बच्चे, ईसोफेगस की ओपनिंग है वो कहाँ पे होती है? कार्डिक में होती है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, याद रखना। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है बच्चे कि ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है? तो ईसोफेगस स्टमक के कार्डिक वाले पोर्शन में ओपन होता है। ठीक है, और स्टमक कैसा है बच्चे? तो स्टमक जे शेप में है। कैसा है? जे शेप में है। ये बात तो सभी को क्लियर हो रही है बच्चे। अगर मैं इसी को डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं तो हमने बात किया था कि ये फर्दर क्या है बच्चे? ये आपका ईसोफेगस है, साथ में यहाँ क्या होगी? विंड पाइप होगी। यहाँ क्या है? फेरिंग्स है और यहाँ पर टीथ एंड माउथ। तो देखो ये फंडस वाला पार्ट हो गया, ये कार्डिक, और ये बॉडी, ये पाइलोरिक। तो यहाँ पर 2 तरह के स्पिंस्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है कार्डिक स्पिंस्टर और दूसरा होता है पाइलोरिक स्पिंस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पाइलोरिक स्पिंस्टर, तो यहीं पर बच्चे जहाँ पर ये पोर्शन ख़त्म होता है यहीं के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? आपका कोई मुझे बताएगा? तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको आप बोलते हो डिओडेनम। तो ये डिओडेनम कैसा होता है? सी शेप में होता है। कैसा होता है बच्चे? सी
शेप में होता है, तो ये क्या है, डिओडेनम। कैसा होता है, सी शेप में होता है। तो देखो जो हमने फर्स्ट डायग्राम पढ़ाया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही फिगर से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बच्चे। और फाइनली डिओडेनम के बाद क्या होता है, तो डिओडेनम के बाद जो है वो जेजुनम, देन इलियम। तो कुछ पॉइंट्स को आप सेपरेटली आप मेंशन कर सकते हो कि हमने यहाँ पर बात किया कि जो स्टमक है, जो स्टमक है, पहली चीज़ वो कैसा है, जे शेप में है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो जो स्टमक की जो मसल्स होती हैं ना बच्चे, वो एक तरह की कैसी मसल्स हैं, स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर स्मूथ सर्कुलर मसल्स, या आप इन्हीं को बोल देते हो स्पिंस्टर, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि जो एब्डोमिनल कैविटी जो है ना, एब्डोमिनल जो कैविटी है जो स्टमक में, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर एब्डोमिनल जो कैविटी है, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट हैं। कोई मुझे बताएगा, अभी हमने डायग्राम से ये अंडरस्टैंड किया था कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है बच्चे, फंडस था, ठीक है। पहला पार्ट क्या था, फंडस। दूसरा पार्ट कार्डिक, तीसरा पार्ट बॉडी, और चौथा पार्ट को हमने क्या बोला, पायलोरिक, ठीक है। और यहीं पर ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस की ओपनिंग होती है। ये बात समझ में आ रही सभी को। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमने बात किया था इस डायग्राम में कि जो इलियम है वो लार्जेस्ट है, और साथ में यहाँ क्या प्रेजेंट है, पियर पैचेस प्रेजेंट है। तो ये बात सभी को क्लियर आ रही है बच्चे। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के क्लियर हो, ठीक है। और मेरा एक ही अमाउंट टारगेट है कि अगर आप बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना बच्चे, तो आप पूरी पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होना चाहिए कि आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना माउथ में जाने के बाद वो किस किस पार्ट से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। तो हमने बहुत डिटेल में अभी तक बहुत डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया बच्चे, कि जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के बारे में हमने यहाँ देखा, ईसोफेगस के बारे में देखा, साथ में हमने थोड़ा विंड पाइप के बारे में देखा, फिर स्टमक के बारे में देखा कि स्टमक में स्पिंस्टर जो प्रेजेंट है वो एक कार्डिक स्पिंस्टर है, और दूसरा कौन सा है बच्चे, पायलोरिक स्पिंस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम के बारे में बात किया, तो डिओडेनम कैसा है, सी शेप में है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। फिर उसके बाद हमने जेजुनम के बारे में देखा। इलियम के बारे में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि इलियम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या, कौन से पैचेस प्रेजेंट है, पियर्स पैचेस प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात किया लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम। सीकम के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोला बच्चे कि सीकम में ब्लाइंड स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बच्चे जो आपको फूड को मेटाबोलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। कैसे, सिम्बायोसिस की प्रोसेस आपने पढ़ा है ना बच्चे, तो बेसिकली ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। आपके फूड को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, और साथ में इनको न्यूट्रिएंट मिलता है, दोनों को बेनिफिट होता है, इक्वली बेनिफिट होता है। ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया आप कह सकते हो, ठीक है। अब सीकम के बाद हमने कोलन के बारे में पढ़ा। कोलम क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्सिव, डिसेंडिंग, सिग्मोइडल। उसके बाद हमने पढ़ा रेक्टम। रेक्टम क्या है, तो यहाँ पर फीकल मैटर पूरा प्रोसेस होने के बाद फीकल मैटर जो बनता है बच्चों, वो यहाँ पे स्टोर होता है। और फिर उसके बाद हमने बात किया एनस के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर डायग्राम में कुछ चीज़ें बच गई हैं ना बच्चे, तो एक है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में हमने बात किया कि ये बाइल जो उसको स्टोर करता है। लीवर एक तरह का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बच्चे, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
तो अगली क्लास में हम बेसिकली स्टमक के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है ना उसको और डिटेल वे में देखेंगे कि स्टमक के अंदर जो सिरोसा मसल्स हैं, या आप कह सकते हो कि सिरोसा जो मसल्स है, मस्कुलरिस है, सब म्यूकोसा है या म्यूकोसा, उनमें डिफरेंसेस क्या है और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है। ठीक है, तो बच्चे आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा यार सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराने में हेल्प करो, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए और भी प्यारे प्यारे वीडियोज़ लेकर के आएँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। आप अच्छे से पढ़िए, लाइफ में ग्रो कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।